वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हैलाइड्स की बात करेंगे। हैलाइड्स जो है ये हैलोजेंस से है। सो दे आर कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। और हैलोजेंस कौन है? ग्रुप मेंबर्स ऑफ 17 या 7A के मेंबर्स, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। These are typical elements of group 7A which form binary compounds with other elements। जब भी हैलोजन इन्वॉल्व हो जाए, जिसको जनरली X से डिनोट किया जाता है, तो फिर जो कंपाउंड कहलाएगा वो हैलाइड कहलाएगा। अब ये NaCl है, जिसको NaX भी कहीं लिखा होगा तो ये X फॉर हैलोजन है। ये लिथियम ब्रोमाइड है, ये कैल्शियम आयोडाइड है। तो ये सारे के सारे हैलाइड्स हैं। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है इन सिंपल टर्म्स अगर देखा जाए तो यूजुअली नॉन मेटल्स इसमें और मेटल्स की इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि हैलाइड्स जो हैं ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर हैं। Halogens are electronegative, which means that they attract shared electron pair towards themselves। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्टर और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो कि इस चैप्टर में हम देख चुके हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी हाई है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी। तो फिर यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हैं इन नेचर, और सेकेंडली उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ लो हैं। मीन्स they easily lose electrons। So when they easily lose electrons, the metals specifically of group 1 and 2 like sodium, so sodium is a member of group 1A called alkali metals, readily loses one electron। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है, यही इलेक्ट्रॉन हैलोजेंस गेन करने की सलाहियत रखते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए विद 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सो दे रिक्वायर वन मोर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट विद 8। तो ये फिर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम तो इज रेडिली एक्सेप्ट कर लेगा और फिर हमें मिल जाएगा हमारा हैलाइड। तो इस केस में मैंने सोडियम का क्लोराइड के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है, तो ये क्लोरीन आ गई और इसने वो इलेक्ट्रॉन जो लूज़ किया था सोडियम ने गेन किया और क्लोराइड आयन बन गया, और जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो आयनिक इन नेचर होगा और सोडियम क्लोराइड कहलाएगा। हैलाइड्स डियर स्टूडेंट्स जो हैं ये दो किस्म के हैं, ब्रॉडली आयनिक और कोवलेंट। अगर हम पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रखें, तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड अप टू 12 है, ग्रुप 1 टू लेके ग्रुप 12 तक, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, सो दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस। सो मेटल्स फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस, जो कि अभी बात हुई भी है, एंड नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस। तो हमारे हैलोजेंस जो हैं ये प्योर नॉन मेटल्स हैं। इसलिए आयनिक हैलाइड्स फॉर्म होंगे मेटल्स के साथ इन जनरल। तो यहाँ पे मैं आपको बेरियम से, जो कि ग्रुप 2 की मेटल है,
down the group, it readily loses 2 electrons to form barium plus 2, बिकॉज इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये लूज़ कर देता है। और नॉन मेटल कोई भी इंटरेक्ट कर सकती है, आयोडीन फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके तो आयोडाइड्स मिल जाएंगे। 2 आयोडीन एक्सेप्ट करेंगी 2 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक स्पेस अवेलेबल है। सो इट हैज़ टू बी 2 आयोडीन्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो रिजल्टेंटली आपके पास जो हैलाइड फॉर्म होगा मेटल और नॉन मेटल के इंटरेक्शन के नतीजे में, वो आयनिक हैलाइड कहलाएगा। इस केस में आपके पास BaI2 नेचर का जो है वो आयनिक हैलाइड आएगा। ये कोवलेंट हैलाइड्स हैं, ये विद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15 है, यानी हैलाइड्स with elements of group 13, 14 and 15। पॉइंट ये है कि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ग्रुप 13 is boron family, 14 is carbon family, this is boron family, this is carbon family, and group 15 is nitrogen family। तो ये मेटलॉइड्स हैं। तो मेटलॉइड्स के करेक्टरिस्टिक्स लाई करते हैं इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये जब हैलाइड बनाएंगे इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के नतीजे में ही, तो फिर जो हैलाइड होगा वो कोवलेंट इन नेचर हो। कोवलेंट हैलाइड्स की बात करें तो इनको पॉलीमेरिक हैलाइड्स भी कहते हैं। और बहरहाल कोवलेंट हैलाइड्स जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। दे आर हैलाइड्स विद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15। ग्रुप 15 का पहला मेंबर बोरॉन है, ग्रुप 14 का पहला मेंबर कार्बन और 15 नाइट्रोजन फैमिली है। ये मेटलॉइड्स हैं। देयर प्रॉपर्टीज लाइज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत भी रखते हैं और बाज़ केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेते हैं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और हैलोजन के साथ मिलेंगे तो फिर जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा मॉलिक्यूल का, हैलाइड का, वो कोवलेंट स्ट्रक्चर होगा। उसमें फिर आयनिक करैक्टर कम होता जाएगा। लेफ़्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जो आयनिक करैक्टर है वो पॉजिटिव आयनिक करैक्टर जो है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का करैक्टर, वो डिक्रीज़ करता है। तो ये क्योंकि मेटलॉइड्स हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। सो 13, 14 और 15 के जो मेंबर्स हैं दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। रिजल्टेंटली ये जाइंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं और इसलिए फिर इनको पॉलीमेरिक भी कह देते हैं। इनमें आयनिक करैक्टर अगर है भी तो बहुत कम है, तो बेसिकली ये कोवलेंट कहलाएंगे। और इसकी अगर हमने एग्ज़ाम्पल देखनी हो तो ये बोरॉन के साथ जो है वो फ्लोरीन का एटम मिलके बोरॉन ट्राईफ्लोराइड बनाने की सलाहियत रखता है। इसी तरह से एल्युमिनियम भी ग्रुप 13 की क्लोरीन के साथ आपको एल्युमिनियम क्लोराइड मिलेगा। अब यहाँ पे कोवलेंसी बढ़ जाएगी और आयनिक करैक्टर बतदरीज कम हो जाएगा। और उसकी वजह यह है कि एक तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स की इन्वॉल्वमेंट यहाँ देखें, इट हैज़ टू बी 3। फिर अगर हम जाएं किसी 14 के एलिमेंट पे, मिसाल के तौर पे कार्बन के साथ, आपको जो हैलोजन अगर बॉन्ड फॉर्म करे तो फिर आपको किस किस्म की हैलोजन मिलेगी? CH3 मिथाइल ग्रुप के साथ आपको हैलोजन मिल सकती है। ये है मिथाइल आयोडाइड, जिसमें कार्बन के साथ पहले हाइड्रोजन इन्वॉल्व है तो और ये फिर आयोडीन है। इनको हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। ये भी कोवलेंट है क्योंकि यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ एटम्स की इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा है और रिजल्टेंटली
कोवलेंसी जो आयनिक करैक्टर जो है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी तो ओवर डिफरेंट एटम्स। तो पॉइंट ये है कि ये कोवलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये याद रखिएगा कि कोवलेंट हैलाइड्स जो हैं ये 13, 14, 15 के साथ बनते हैं, और इसमें जो है आयनिक करैक्टर कम होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं ये हमारे जो मेटलॉइड्स हैं। तो इस वजह से और चार एटम्स की तादाद भी इसमें जो है वो बढ़ती जाती है। उस पॉइंट ये है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं। बोरॉन अब ग्रुप 3 का 13 का मेंबर है, सो इट हैज़ पोटेंशियल ऑफ लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो फिर हमें एटम्स फ्लोरीन के भी कितने चाहिए, 3। तो फिर जो है वो कोवलेंसी ही बढ़ेगी, चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द एंटायर स्ट्रक्चर। तो ये है वो पॉइंट। फिर ये मिथाइल आयोडाइड, ये अल्काइल हैलाइड है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और ये भी हैलाइड्स हैं। अल्काइल हैलाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये टर्म लिखी थी पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक हैलाइड्स जो कोवलेंट हैलाइड्स हैं वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर या पॉलीमर्स भी फॉर्म कर सकते हैं। सो कोवलेंट हैलाइड्स हैव द पोटेंशियल ऑफ फॉर्मिंग पॉलीमर्स। यानी कि जो हैलोजन एटम है वो ब्रिज का काम करते हैं। हैलोजन एटम्स एक्ट्स एज अ ब्रिज between two other atoms, जो भी हों। इसकी मिसाल ये बेरिलियम से आपको दूंगा। ये गो के ग्रुप 1 ग्रुप 2 की पहली मेंबर है, लेकिन अपने एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से ये आयनिक हैलाइड फॉर्म नहीं करती, पॉलीमेरिक या कोवलेंट हैलाइड फॉर्म करती है। कोवलेंट हैलाइड फॉर्म करती है, याद रखिएगा, बेरिलियम क्लोराइड, दिस इज़ अ कोवलेंट हैलाइड। आयनिक करैक्टर इसमें कम है, वजह है एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़, किसकी, बेरिलियम की। यहाँ पे फिर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन सकता है और वो इस तरह का होगा। ये Be है और ये Cls हैं 2, फिर जो है ये Cls आगे जाके Be, और ये इस तरह से एक चेन प्रोसेस है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है ये। So BeCl2, BeCl2. So Be, and you can carry on with this. So this is the polymeric structure I was talking about. तो कोवलेंट हैलाइड्स जो हैं वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। अब हम हाइड्राइड्स की बात करेंगे। हाइड्राइड्स जो हैं, the binary compound of hydrogen with other elements are called hydrides. So hydrides जो हैं इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, और ये 3 किस्मों के हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। जो हाइड्रोजन एटम है, याद रखिएगा कि वो हाइड्राइड्स में H- के तौर पर आपको मिलेगा। यूजुअली जो है हाइड्रोजन हैज़ द एबिलिटी टू लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। 1 ही है, 1 ही ये लूज़ करता है, और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जैसे क्लोरीन है उसको गेन करवा कर और उसको भी आयन बनाकर तो कंपाउंड फॉर्म कर देता है, जैसे कि ये हाइड्रोजन एसिड्स हैं H नेचर के। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और एनाइन फॉर्म कर ले तो फिर जो है वो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम हाइड्राइड कहेंगे। अब ये एनाइन क्यों बन जाता है, इसलिए कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट है जिससे ये बॉन्ड फॉर्म करने लगा है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा इन नेचर।
तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देगा बजाय इससे लूज़ कराने के। इसकी मिसाल अगर हम देखें तो ये सोडियम हाइड्राइड, यहाँ पे सोडियम, ये जो जितनी भी हमारी ग्रुप 1 और 2 की मेटल्स हैं ये हाइड्राइड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखती हैं। पोटाशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, तो ये हाइड्राइड्स आपको मिलेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे एनाइन के तौर पर एक्ट कर रहा है क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इन पे +1 है और हाइड्रोजन पे -1 है। सो दीज आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स पहली टाइप की बात करते हैं जो हमारे अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स, ये आयनिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। They have the potential of losing 1 and 2 electrons from their valence shell respectively. So they donate it to hydrogen और फिर हाइड्राइड बनता है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल पोटाशियम से देखते हैं। पोटाशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जो कि एक ही है में ऐड करवाया, हाइड्रोजन एनाइन फॉर्म किया, रिजल्टेंटली पोटाशियम हाइड्राइड हमारे पास आ गया। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ आयनिक हाइड्राइड। दे आर वाइट सॉलिड्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि ये एक रेगुलर अरे में इसके एटम्स जुड़े होंगे। दूसरा ये है कि पोलैरिटी की वजह से जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्ड की मज़ीद बढ़ जाती है, तो फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम इसमें एक्सेप्शन है, इसलिए कि ये पहले दो मेंबर हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ है, तो यहाँ पे फिर जो है वो आयनिक हाइड्राइड बनने का चांस इनके साथ कम है। अगर जनरल हम स्टेबिलिटी की बात करें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो जितना स्मॉल साइज़ होगा एटम का उतना ज़्यादा स्टेबल आयनिक हाइड्राइड होगा। So more stable is the ionic hydride. So lithium hydride is the most stable one and it gradually decreases down towards sodium and then potassium, rubidium and cesium. They are formed by elements of belonging to P block, यानी कि ग्रुप 13, 14 एंड 15 के जो मेंबर्स हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, ये इन्वॉल्व हैं। ये मेटलॉइड्स हैं और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस फॉर्म करने की सलाहियत भी रखते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी। तो ये जब को हाइड्राइड फॉर्म करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड होगा या कोवलेंट हाइड्राइड होगा, क्योंकि इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगी और उनको जनरली हम वांडर वाल फोर्सेस कहते हैं। मोमेंटरीली जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो उनको वांडर वाल फोर्सेस कहते हैं, जो बनती और टूटती रहती हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। मिसाल के तौर पर फॉस्फेन जो कि ग्रुप 15 की मेंबर है, pH3 नेचर का हाइड्राइड बनाने की सलाहियत रखती है। फिर मीथेन गैस, कॉमनली हम इसके बारे में सुनते और पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास का पहला मेंबर है, सिंपलेस्ट मेंबर है और एक गैस है और बाय नेचर। और ये भी देख लें कि गैस है तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाली बात है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं और ये ज़्यादातर आपको गैशियस स्टेट्स में या लिक्विड स्टेट में मिलेंगी जो हमारे मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हैं। आखिरी बात इनकी यह है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स की, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं किस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे जहन में होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी हद तक तो होना है, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। तो जो जो वाइड स्प्रेड होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो करैक्टर्स वेरी करते चले जाएंगे, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर अगर ज़्यादा होगा तो फिर प्रोटॉन लिबरेट करने की सलाहियत आ जाएगी, और जो नेगेटिव आयन है एनाइन, वो एनाइनिक करैक्टर कम होता चला जाएगा एंड सो ऑन। तो पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्राइड्स, जिसमें एसिडिक भी शामिल है, बेसिक भी शामिल है, और न्यूट्रल या न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल हाइड्राइड्स। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, इसकी वजह से फिर जो हमारे मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हैं या एसिडिक करैक्टर शो करते हैं, या बेसिक और या न्यूट्रल। तीसरी किस्म के हाइड्राइड मेटालिक हाइड्राइड्स, दे आर फॉर्म्ड बाय एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द इंटरस्टाइसेस और वेकेंट स्पेसेस ऑफ मेटल्स। ख़ास तौर पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जिनमें काफ़ी सारी जगह इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन जब एब्जॉर्ब कर जाएगा, जज्ब हो जाएगा, तो फिर इनके मेटालिक करैक्टर की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और रिजल्टेंटली जो स्पीशी आपको मिलेगी वो हाइड्राइड कहलाएगी। पीडी प्लेडेनियम है और ये उसका हाइड्राइड है, PdH2 नेचर का। तो ये हार्ड भी होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करने की सलाहियत रखते हैं।